जय नमोस्तु। तम च नंदयानंदिमं चेन नंद सहा परमितट पद विंद पौ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जुतौ जिनवर ही अर्थ तियर्थ जो भय विनाश भव जो मुन मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ अपन गुरुदेव की अमृत में वाणी का रसपान कर रहे हैं भैया। मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भाव पूर्णितं संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारंतर मृलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। नमः ओवन सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य माचन वाणी सदगुरुवर संत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री तारण तरण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ गुरुदेव हम सभी जीवों को अपने हित का मार्ग बता रहे हैं भैया। अपना विषय चल रहा है सम्यक और मिथ्यात्व की तुलनात्मक वर्णन भैया, कि सम्यक दृष्टि का आचरण क्या है और मिथ्या दृष्टि का आचरण क्या है। इस प्रकार से अपन सम्यक और मिथ्यात्व का तुलनात्मक वर्णन तारण स्वामी के इन ग्रंथों में पढ़ना है भैया। कल अपन ने जिन गाथाओं को पढ़ा था उनका एक बार 2 मिनट के लिए रिवीजन करते हैं और उन गाथाओं को रिवीजन करके अपन फिर अगली गाथाओं से सम्यक और मिथ्यात्व के निर्णय के लिए तारण स्वामी क्या कह रहे हैं ये समझने का अभ्यास करेंगे। चलिए भाई, गाथा नंबर 207। 5 मिनट में अपन ब्रेक में जा रहे हैं। जो अपन ने कल गुरुदेव से समझा सीखा उसको अपन रिवीजन कर लें थोड़ा सा। सम्यक्तम जस शुद्धम चा, भाई जिन्हें शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण करने की भावना है भाई, उनके जीवन में, जिनके जीवन में शुद्ध सम्यक्त का प्रकाश हो गया है, वह भवजीव व्रत तप संयम में सदा अलंकृत दिखाई देंगे भाई। जो निश्चय सम्यक दृष्टि है, व्यवहार में सम्यक दर्शन रूप व्रत तप संयम का आचरण उनके जीवन में अपने आप ही दिखाई देगा। अनेक गुण तिष्ठन्ते, अन्य भव जीवों के अंतर में अनेक अनेक गुणों का निवास रहेगा। सम्यक्तम सार्धम बुद्धे, और भैया वो बुद्धिमान है, अपनी सम्यक बुद्धि से सम्यक प्रकार से ही सम्यक दर्शन की साधना सहित अर्थात आत्मा का सिद्धांत रखते हुए वो सम्यक प्रकार से ही इन व्रत तप और संयम आदि का पालन करेंगे भैया। ये सम्यक दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं उनकी क्या हालत है भैया? जस सम्यक हीनस, भैया वास्तव में जो सम्यक दर्शन से हीन है, उग्र तप व्रत संयुक्तम, और भैया उग्र मतलब भयानक अधिक समय तक वो तप कर रहे हैं, बहुत अधिक व्रतों को धारण कर रहे हैं, अनेक प्रकार के संयम की क्रिया भी कर रहे हैं, तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं आकार्जम चा। आकार्जम चा मतलब उनकी ये सारी क्रियाएं किसी काम की नहीं है भैया। आप बताइए काम की क्यों नहीं है भैया? उनकी इन सारी क्रियाओं को व्यर्थ क्यों कह दिया? क्योंकि मूल बिना वृक्षम जथा, जैसे कि भैया जड़ के बिना वृक्ष में ना फल है, ना पत्ते हैं, ना डाली है, कुछ भी नहीं है। यदि जड़ नहीं होगी तो वृक्ष का अस्तित्व नहीं हो सकता भैया। ऐसे भैया यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ये तप व्रत संयम
इन सब का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता भैया, क्योंकि मोक्ष मार्ग, सावधान जीवात्मा, क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन की आराधना से ही चलता है भैया। तो सम्यक्त है तो व्रत तप संयम ये सब आपके जीवन में सम्यक्त ही होंगे भैया। तो अपन ने इस गाथा को पढ़ा, अब अपन चलते हैं अगली गाथा की ओर। कौन सी गाथा भैया? गाथा नंबर 209, सम्यक्तम जस मूलस्य। भैया क्या कह रहा है? सम्यक्त जिनके हृदय में मूल है भैया, ध्यान रखना, सम्यक्त को मूल कहा है। सम्यक्तम जस मूलस साहे व्रत डाल नंता नंताई। अब देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, जिनके हृदय में सम्यक दर्शन है उनके हृदय में व्रत तप क्या बोलते हैं, संयम, सदाचार, विवेक आदि अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा भैया। ये सम्यक की महिमा है भैया। जिनके हृदय में सम्यक है उनके हृदय में जहाँ जड़ लगी है, जहाँ पेड़ की जड़ है भैया, वहाँ पौधा, पौधे से वृक्ष, वृक्ष से वृक्ष में पत्तियां, पत्तियों में फल और फूल भैया, सब अपने आप ही फलेंगे। अब वे भी गुण होंती भैया, उस जीव के अंदर बहुत सारे गुणों का उदय हो जाएगा। और सम्यक्तम जस हृदयम भैया, किसके हृदय में? जिसके हृदय में सम्यक दर्शन है भैया। फिर चेतावनी, फिर तारण स्वामी चेतावनी दे रहे हैं, सम्यक्त बिना जीवा। सुनो भगवान जी, अपन रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट है। जो जीव सम्यक से रहित हैं, जाने अंग शुद्ध बहु है भैया, वो जीव यदि बहुत सारे क्या बोलते हैं, क्षयोपम ज्ञान को भी जानते हैं भैया, 11 अंग और 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी भी हैं भैया, बहुत सारे अनेक व्रत करते हैं, अनेक व्रत चरणम, अनेक व्रत और बाहर के व्यवहार चारित्र की क्रियाएं को करते हैं। मिथ्या तप वाटिका जीवो भैया, उनका तप, उनके व्रत, उनका संयम सब मिथ्या वाटिका है भैया, झूठी है। उनके ये व्रत संयम नियम मोक्ष मार्ग में काम में आने वाले नहीं है भैया। बस 2 गाथाओं का रिवीजन और। सम्यक शुद्ध सम्यक उत्तम च, ये देखो शुद्ध सम्यक का स्वभाव कहते हैं, शुद्ध सम्यक का उपदेश जिन्हें परमात्मा ने दिया भैया। जिनके अंदर में ऐसा शुद्ध सम्यक होता है, रत्नात्रयम संयुक्तम, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से संयुक्त रहते हैं भैया। वो रत्नात्रय की निधि को अपने अंतर में जानते हैं। शुद्ध तत्वम च सार्धम च, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, ऐसे शुद्ध तत्व का श्रद्धान करके ऐसे मोक्ष मार्ग की आराधना में लगे रहते हैं भैया। 4 प्रकार की आराधनाओं को अपने जीवन में साधते हैं। और सम्यक्ति मुक्ति गामिनो, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव नियम से मुक्ति में गमन करता है भैया। फिर गुरु महाराज कह रहा है, तुलनात्मक वर्णन कर रहा है कि जो सम्यक को नहीं जानता उसका क्या होगा भैया? सम्यक्तम जस तिक्तम च, सावधान जीवात्मा, जो जीव, ये बहुत खतरनाक बात है भैया, इस पे हमने कल पूरे 1 घंटे बोले रात में, सिर्फ इतनी सी बात पे, सम्यक्त जस तिक्तम च, जो जीव बुद्धि पूर्वक सम्यक्त को त्याग करता भी, आप और हम सम्यक्त को त्याग करते हैं और बुद्धि पूर्वक मिथ्यात्व में रमने के लिए चले जाते हैं भैया। तो जो जीव बुद्धि पूर्वक सम्यक्त परिणति का त्याग करते हैं, भगवान के वस्तु स्वरूप को अनदेखा करते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी का उपहास करते हैं, अंतर में जान तो रहे हैं गलत है, उसके बाद भी इनकी जिनकी परिणति राग देश और मोह का पक्ष करती भैया, अनेक विभ्रम जे रता, और अनेक प्रकार के संशय और विभ्रम के भाव सहित जो पुद्गल प्रपंचों में रत रहते हैं, मिथ्या में मूढ़ दृष्टि चा, वे सब कौन है भैया? वह सब मिथ्यात्व में संसारी मूढ़ दृष्टि जीव हैं। संसारे भ्रमणम सदा, भैया सावधान, वे जीव कहाँ परिभ्रमण करेंगे? वे सारे के सारे जीव संसारे भ्रमणम सदा, अनंत काल तक इस संसार में ही परिभ्रमण करेंगे भैया। देखो इन गाथाओं का रिवीजन क्यों किया भैया? इनका रिवीजन इसलिए किया कि कल अपन ने जो सुना था वो चिंतन करने का समय तो मिला नहीं होगा दिन भर भैया, कि सम्यक्त क्या है, मिथ्यात्व क्या है, हम सम्यक्त में रुचि रख रहा है या मिथ्यात्व में रुचि रख रहा है। अपन ने दिन रात तो चिंतन नहीं किया होगा भैया, तो थोड़ा सा मेमोरी दुरुस्त हो जाए, अर्थात कि सम्यक बुद्धि का मार्ग है ना भैया, तो बुद्धि में थोड़ी देर के लिए सम्यक्तपना आ जाए, आत्मचिंतन की धारा बन जाए,
तो भैया आत्मचिंतन की धारा बनेगी तो चैतन्य स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बनेगा ही भैया। अब अपन चलते हैं आगे। सावधान, अब थोड़ा होश में रहे अपन, क्योंकि गाथाओं का वांछन सूक्ष्म है भैया। अब अपन थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। देखिए तारण स्वामी क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, सुनिए अच्छे से। सम्यक्तम जैन उत्पादन थे भैया। देखो भैया, ये आत्मा की महिमा है, इस स्वरूप को स्वीकार करने वालों की महिमा है भैया। इस स्वरूप में जिन्हें अपने में अपना परमात्मा स्वभाव मिल गया है, जिन्हें मंदिरों में नहीं देह देवालय में देव मिल गया है, ये उनकी बात है भैया। देखिए क्या कहना तारण स्वामी, सम्यक्तम जैन उत्पादन थे, सावधान जीवात्मा, जिन भव्य जीवों के हृदय रूपी कंठ कमल में, जिन जीवों के अंतर में भगवान की वाणी का उपदेश सुन के, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म सुन के भैया, जिनके हृदय में सम्यक्त जैन उत्पादन थे, सम्यक्त का उछाल आया भैया, सम्यक्त की क्रांति का जागरण हुआ भैया। सावधान, बहुत अलौकिक बात कह रहे हैं तारण स्वामी, बहुत अद्भुत विषय कह रहे हैं कि जिन भव जीवों के हृदय में सम्यक्त का जागरण हुआ है, सम्यक्तम जैन उत्पादन थे, शुद्ध धर्म रतो सदा भैया। उनके लक्षण देखो, उनके लक्षण देख रहा जीवात्मा क्या लक्षण है वास्तव में। सम्यक्तम जैन उत्पादन थे, वास्तव में जिनके अंदर में सम्यक्त उत्पन्न हुआ है, मायाचारी नहीं, छल नहीं, क्योंकि ये अंतर की परिणति की बात है भैया, बाहर के परिणमन की बात नहीं है। तो सम्यक्तम जैन उत्पादन थे, यथार्थ में जिनके अंतर में सम्यक्त का उदय हुआ है, शुद्ध धर्म रतो सदा भैया। उनके अंतर में क्या होगा भैया, वह भव्य आत्मा सदा सदा काल के लिए अपने शुद्ध धर्म में अनुरक्त हो जाएंगे भैया। ये बहुत अद्भुत बात है भगवान जी, जिनके हृदय में क्या कहते हैं सम्यक्त का जागरण हुआ है, शुद्ध धर्म रतो सदा, वह जी मिथ्यात्व में नहीं रमेंगे भैया, वह जी मोह में नहीं रमेंगे, वह जी पापों में नहीं रमेंगे, वह जी व्यसनों में नहीं रमेंगे। तो भैया जिनके अंतर में सम्यक्त का उदय हुआ है, शुद्ध धर्म में रतो सदा भैया, वो अपने शुद्ध चेतन लक्षण में जो मेरा वीतराग स्वभाव भैया, वह भव्य आत्मा शुद्ध धर्म में रत रहेंगे, शुद्ध धर्म में। याद रखना भगवान जी, धर्म के नाम पे क्रिया होना शुद्ध धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे चर्चा करना शुद्ध धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे क्या बोलते हैं चर्चा सुनना शुद्ध धर्म नहीं है भैया। तो फिर धर्म तो एकमात्र वस्तु का स्वभाव, चेतना, लक्षणों, धम्मो, धर्म तो भैया एकमात्र अपना गायक स्वरूप परमात्मा है भगवान आत्मा। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म, वस्तु का स्वभाव, इसी को धर्म कहते हैं भगवान आत्मा। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, सम्यक्त जैन उत्पादन थे, जिनके अंतर में सम्यक्त प्रकट हो जाएगा, शुद्ध धर्म में रतो सदा भैया, वह भव्य आत्मा सदा काल भैया शुद्ध वीतराग धर्म में ही रत रहेंगे भगवान जी। और सुनो तो, दोषम तस्य न पश्यते, सावधान सावधान सावधान, दोषम तस्य न पश्यते, उन जीवों को किसी भी प्रकार के दोष पहचानने में नहीं आएंगे भैया। दोष पहचानने में नहीं आएंगे मतलब भैया, मतलब शंका आदि 8 दोष, अतः मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां हैं, 25 मल दोष हैं, अनायतन आदि में जाने का जो विकार परिणाम है भैया, पर में परमात्मा मानने की जो मिथ्या धारणा है, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता आदि आदि, ये सब उसके पास नहीं दिखाई देगी भाई। ध्यान रखना, दोषम तस्य न पश्यते, उनके पास किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देगा भैया। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सम्यक्ति है भैया। और देखो तो, रजनी उदय भास्कर, हम तारण स्वामी उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं भैया, रजनी मतलब रात्रि, उदय मतलब उदित होने पे, भास्करम, भास्कर मतलब सूर्य, सूर्य का उदय होते ही जिस प्रकार से रात्रि बिला जाती है, देखो मिलान है ये, मिलान मिलान मिलान, तारण स्वामी मिलान करवा रहा है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने से संपूर्ण रात्रि का नाश हो जाता है, वैसे ही भव्य जीव के अंतर में सम्यक्त का उदय होने से समस्त प्रकार के दोषों का, राग का, विचारों का नाश हो जाता भैया। देखो तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है,
जिनके अंतर में सम्यक्त का सूर्य खिलेगा उनके हृदय में मिथ्यात्व की परिणतियों का आभाव हो जाएगा भाई। जैसे कि कितनी घनघोर रात्रि हो भैया, यदि जगमगाता हुआ सूर्य निकल जाए, जगमगाता हुआ सूर्य खिल उठे, तो भैया गहरी से गहरी रात्रि भी सूर्य का प्रकाश होने से अपने आप नष्ट हो जाती है भैया। रात्रि को भगाना नहीं पड़ता, रात्रि को हटाना नहीं पड़ता, रात्रि से द्वेष नहीं करना पड़ता, रात्रि से वैर नहीं करना पड़ता। मात्र सूर्य का उदय होते ही रात्रि अपने आप नष्ट को, अपने आप विनाश को प्राप्त होती हुई। ऐसे ही है जीवात्मा, सावधान। क्या सावधान? ऐसे ही सावधान, सावधान, सावधान। ऐसे ही ये सम्यक रूपी सूर्य, ये ज्ञान रूपी सूर्य जैसे ही भव्य जीव के अंतर में उदित होता है भैया, जैसे ही जीव अपने शुद्ध बुद्ध गायक स्वभाव को जानता है, जैसे ही भव्य आत्मा अपने अंतर में बैठे हुए निराकार तत्व को अनुभव करता है भैया, या फिर सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। देखो सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा वही ध्रुव है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो आया वही प्रमाण है। जब सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को जीव स्वीकार करता है, अपने ज्ञायक स्वभाव की अंतर में स्वीकारता करता है भैया, जब भव्य जीव, भव श्रावक भैया, उस समय मुक्ति का मार्ग बनता है भगवान आत्मा। ध्यान रखना जीवात्मा। देखो सम्यक्त को स्वीकार करोगे और मिथ्यात की रात्रि, पर में अपनापन, इंद्रिय विषयों में अपनापन, एक राग देश कसाय में अपनापन, जितनी मन की मिथ्या मानता है वो सारी मिथ्या मानताएं गल जाएंगी भाई। गुरु महाराज ने देखो कितना सटीक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे भास्कर अर्थात सूर्य का जागरण हो जाए, सूर्य निकल जाए तो मिथ्यात्व नहीं टिक सकता भैया। ऐसे ही जिस भव जीव के अंतर में वीतराग तत्व का उदय हो जाए, सम्यक दर्शन का प्रकाश हो जाए भैया, उसके हृदय में मिथ्यात्व की अनुरक्ति, पर पर्याय में एकत्व की भावना, व्यसनों में रमणता उस जीव के हृदय में दिखाई नहीं देती भाई। सावधान जीवात्मा, सावधान। ए जीवात्मा सावधान। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? यदि वास्तव में सूर्य का उदय हुआ है तो फिर रात्रि दिखाई ही नहीं देगी भैया। और भैया अनादिकाल से रात्रि है। अपने निज आत्मा को, अपने निज शुद्धात्मा को, अपने निज ज्ञायक पद को अपन ने नहीं जाना तो भगवान आत्मा अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा भाई। सावधान चेतन आत्मा, सावधान। ए जीवात्मा सावधान। अपने अंतर में अपने ज्ञायक पद को, अपने वीतराग स्वभाव को देखो। ये देखो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक आत्मा, शुद्ध बुद्ध ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव मेरे अंतर में वरत रहा है भाई। सावधान चेतन आत्मा। देखो तारण स्वामी बोध करा रहे हैं। काय का बोध करा रहे हैं भैया? स्वभाव का। तारण स्वामी ज्ञायक स्वभाव का बोध करा रहे हैं। तारण स्वामी ज्ञायक परमात्मा की अनुभूति का मार्ग दर्शा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यह जीवात्मा अपने अंतर में सुख स्वभाव को देखो भाई, अपने अंतर में शाश्वत स्वभाव की अपनी आत्मसत्ता को देखो। और क्या देखो? मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक स्वभाव विलस रहा है। तो ध्यान रखना चेतनात्मा, ध्यान रखना जीवात्मा। क्या ध्यान रखना है? कि अपने अंतर में अपना स्वभाव है, अपने अंतर में अपनी ज्ञायक सत्ता है। तो क्या ध्यान रखना है भैया? हमें ये ध्यान रखना है क्या कि देखो यदि वास्तव में तुम्हें आत्मा की रुचि प्रकट हुई है, वास्तव में तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ है, तो जीवात्मा भूल से भी मिथ्यात्व की छाया नहीं पड़नी चाहिए। वही कारण क्या है मिथ्यात्व की छाया ना पड़ने का? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उदित हुआ, इसलिए मिथ्यात्व की छाया नहीं पड़नी चाहिए। और क्योंकि रात्रि और सूर्य का कभी मिलन नहीं होता भैया। ऐसे ही सम्यक दर्शन, अपन कहते हैं सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान युगपद होता भैया। तो ऐसे ही सम्यक श्रद्धान होते ही, आत्म अनुभव होते ही आत्मज्ञान प्रकट होता है। और जहाँ सम्यक रूपी ज्ञान का सूर्य निकला हो, जहाँ सम्यक रूपी आत्मा की प्रतीति हो, वहाँ भैया पर पदार्थों में अपनापन भाषित नहीं होता।
पर पुद्गल पर्याय में अपनापन भाषित नहीं होता, पर पुद्गल पर्याय में मूर्छा नहीं होती कि ये सब मेरे हैं, ये सब करता मैं हूँ, ये सब धरता मैं हूँ। ऐसा पर पुद्गल में मैं पने का भाव नहीं आता भैया। फिर काय का भाव आता है? भाव तो एक ही आता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान में हूँ। ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव मेरी अंतर चेतना में विलस रहा है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अपने अंतर में इस बात का नियम रहेगा कि नहीं रहेगा कि ज्ञायक ज्ञान में ये वीतराग स्वभाव, ज्ञायक ज्ञान में ये अपनी वीतराग सत्ता सदा सर्वदा सदा काल अपने में वरत रही है। और भैया जो इस ज्ञान मात्र स्वभाव में रति करेगा वो ही इस सिद्धि और मुक्ति के वैभव को प्राप्त करेगा। और तारण स्वामी, यदि हम ज्ञान सूर्य के प्रकाश में ना रहे तो, यदि हमारे अंदर से रात्रि ना बिलाए तो, यदि ज्ञान का सूर्य यदि ना निकला हो तो क्या करें? तो भगवान जी ज्ञान के सूर्य को उदित करने का पुरुषार्थ करो। और यदि नहीं कर पा रहे तो फिर तारण स्वामी चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? सुनो भैया, सम्यक्त जस न पश्यते। सुन लो भगवान आत्मा, आज सुन लो, अभी सुन लो और अपने मन से स्वीकार कर लेना, मन में स्वीकार कर लेना। आत्मा से कर पाओ या नहीं कर पाओ, मन को दिखा देना कि यदि हम सम्यक दर्शन को नहीं ग्रहण करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये मन है ना, पापों में लगता है, मन व्यसनों की ओर भागता है, मन क्या कहते हैं, भोगों की ओर ललायत रहता है। मन को दिखाओ, ये मन बता, मन को क्या? सम्यक्तम जस न पश्यते। यदि कोई जीव सम्यक्त को नहीं पहचानता बल्कि सम्यक्त की आराधना करता है, सम्यक्त को स्वीकार नहीं करता, सम्यक्तम जस न पश्यते अंध एव मूर्त्रयम। भैया जो दर्शन मोह से अंधा है, जिसके पास देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता आदि आदि ये तीन मूर्ता दिखाई दे रही भैया, उसकी बात अंधम एव मूढ़यम त्रयम, जो तीन प्रकार की मूर्ताओं में अंधा है भैया। कुज्ञानम पटलम जस, देखो भैया उसके ऊपर, जिसके ऊपर कुज्ञान का दरवाजा लगा है। जैसे कि आप घर में सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सो रहे हो और बाहर में तपती दोपहरी का सूर्य भी हो तो आपको दिखाई देने वाला नहीं है। ऐसे भैया जिसने कुज्ञान के गेट लगा रखे हो, कुज्ञान के गेट मतलब मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही धरने वाला हूँ, राग देश विकार परिणाम मेरा ही है, ये खाने वाला, सोने वाला, पीने वाला, चलने वाला, बैठने वाला, उठने वाला, ये पुद्गल द्रव मेरा ही है, शरीर ही मेरा है, संयोगी मेरे हैं। सुनो सावधानी से, कुज्ञानम पटलम जस, जिन्होंने कुज्ञान के दरवाजे बंद कर रखे हो भैया। कोसी उरे भास्करम, ये एक कुशियारा कीड़ा होता है। कुशियारा कीड़ा क्या होता है? अपने मुंह से धागा निकालता है, रेशा निकालता है, धागा निकालता है भैया। और वो अपने मुंह से धागा निकालते निकालते इतनी सघन अर्थात इतना घना जाल बुनता है, इतना सघन मतलब जिसमें सूर्य की किरण भी प्रवेश ना कर सके, इतना सघन जाल बुनता है, इतना गाढ़ा जाल बुनता है, अर्थात इतना क्या कहें, कुशियारा कीड़ा इतना सघन मतलब गहरा, मतलब इतना क्या कहें, क्या शब्द नहीं आ रहा आज हम शब्दों से, यानी कि इतनी गहरी गुफा बनाता है, घना, हाँ इतना घना जाल बुनता है, मकड़ी का इतना घना जाल बुनता है कि वह जीव सूर्य के प्रकाश की एक किरण भी नहीं देख पाता भाई। कुशियारा कीड़ा होता है, कुशियारा मतलब कोस, कोस मतलब धागा, धागे को अपने मुंह से निकालता, रेशे को अपने मुंह से निकालता भाई। और वो इतना गहरा क्या कहा, इतनी गहरी गुफा बनाता है, इतना घना वो अपना घर बनाता है, धागों को इतना गहरा गूंथता है, अपने जाल को इतना गहरा गूंथता है कि उसके अंदर सम्यक ज्ञान की प्रकाश की अर्थात बाहर के सूर्य की एक किरण में नहीं आ पाती भाई। तो कुशियारा कीड़ा कौन है पता है? ये देखो, ये बैठा हुआ है, ये जो जूम पे अपनी अपनी वीडियो खोलो और अपने 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 को वीडियो में देखो, अपन कुशियारे कीड़े हैं भैया। कुशियारे कीड़े मतलब भैया अपनी फोटो देख लो, ये आईने के सामने खड़े होकर देख लो, अपन वही कुशियारे कीड़े हैं। घर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, इंद्रिय विषय मेरे, भोग मेरा, पाप मेरा, क्या बोलते हैं, करने वाला मैं, धरने वाला मैं, बनाने वाला मैं, संसार की व्यवस्था चलाने वाला मैं, ये दुनियादारी का सारा कार्य मैं ही कर रहा हूँ भैया। तो अपन वो कुशियारे कीड़े हैं। जब तारण स्वामी जैसे सूर्य
जिन्हें परमात्मा की अमृत में ये देशना, ये गुरु महाराज का ये उपदेश, ये जिन्हें भगवान की खिरती हुई अमृत वाणी, अपन वो कुशियारे कीड़े हैं जहाँ साक्षात तारण स्वामी जैसा 12 बजे का दोपहरी का सूर निकला भैया। शुद्ध वीतराग धर्म का उदय हुआ है, तारण तरण स्वामी की अमृत वाणी सुनने मिल रही है। लेकिन अपन वो कुशियारे कीड़े हैं उस अंधेरी काजल की कोठरी में बैठे हुए हैं भैया, जहाँ कालिक ही कालिक है, जहाँ जिस कोठी में कालिक ही कालिक है, जिस कोठी में अंधकार ही अंधकार है और सारे खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, अर्थात कुज्ञान के पटल, कुज्ञान पटल जस मिथ्यामती मिथ्या शुद्ध के दरवाजे लगे हुए हैं, जहाँ 12 बजे का तपता हुआ सूर, ये गुरु महाराज की ये बात अंतर हृदय में प्रकाश रूप नहीं आ रही। ऐसा जीव अंधा है, मोह में 3 प्रकार की मूर्ता में अंधा है। सम्यक्त जस न पश्यते, वो जो सम्यक्त को नहीं पहचानता, ऐसा जीव नियम से नरक और निगोद में निवास करेगा भैया। दुर्गतियों में जाके अनंत भयानक दुखों को भोगेगा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में भयानक भयानक पीड़ा को भोगेगा भैया। समझा दो अपने मन को, ये मन ही वो अंधेरा कुशियारा कीड़ा है जो अपनी मान्यताओं में जीव को उलझा के रखता है, अपनी अज्ञान मान्यताओं में जीव को घुमाता है, इंद्रिय विषयों के लिए ललायत करता है और अतीन्द्रिय आत्मा को स्वीकार करने के लिए अंतर भावना भी प्रकट नहीं होने देता। ये मन ऐसा कुशियारा कीड़ा है, ऐसा कुशियारा कीड़ा है जिसे तारण स्वामी जैसे संतों की वाणी का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता, जिसे भगवान की वाणी का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता, जो तो अज्ञान मानताओं में मोह के दलदल में उलझ के इस संसार में ही जन्म मरण करता है भैया। सावधान जीवात्मा सावधान, कुशियारा कीड़ा, कुशियारा कीड़ा। बताओ भगवान जी, मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद भी हमने मोह का इतना सघन, इतना घना जाल बुन रखा है, इतना गहरा जाल बुन रखा है कि इस मोह के गहरे जाल में भगवान, जिन्हें भगवान की वाणी तारण स्वामी का उपदेश भी इस अंधकार को भेद के, इस गहरे जाल को भेद के हृदय में प्रवेश नहीं कर रहा। भगवान बता कौन से कीड़ा अपन? देखो नहीं होता ना मिलान तारण स्वामी ग्रंथों से। यदि भव्य आत्मा तारण स्वामी के इन मंगल में ग्रंथों से आपका मिलान नहीं होता और गुरु महाराज की बात सुन के आत्मा नहीं ढहेल रही, अपने मन को नहीं समझा पा रहा है, क्या नहीं समझा पा रहा है? भगवान गुरु महाराज कह रहे कुशियारे कीड़े हैं अपन, कुशियारे कीड़े। कुशियारे कीड़े मतलब मोह और मन की मान्यता में, मन के अज्ञान परिणाम में ऐसे बंधे हुए हैं, विषय भोगों की चाहत में ऐसे बंधे हुए हैं कि इन बंधनों से पार अपने वीतराग स्वभाव का स्मरण भी नहीं आता कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मेरे अंतर में मेरा सादी अनंत शुद्ध गायक परमात्मा विलस रहा है। ऐसी सम्यक्त परिणतियों का प्रकाश भी नहीं होता भैया, भेद ज्ञान करने का भाव ही नहीं आता, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का विचार करने की रुचि नहीं जागती। काय की रुचि जागती है? घर में क्या हुआ, परिवार में क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, दुनिया भर की रुचि जागती भैया। लेकिन आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा क्या ना है कौन? तीनों को नहीं जानते हम, ना आत्मा को जानते, ना शुद्धात्मा को जानते, ना परमात्मा को जानते। हम तीनों से अनभिज्ञ हैं, तीनों एक ही हैं। और जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा होता है, और शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही परमात्मा होता है। आत्मा ही शुद्ध आत्मा के आश्रय से परमात्मा होता है। हे जीवात्मा, क्या कह रहा है? देखो एक और गाथा मिला लो तारण स्वामी की, सम्यक्तम जस श्रुवंते, अर्थात भैया जिनके अंतर में सम्यक्त के परिणामों का मेला लगा हुआ है, सम्यक्त की परिणति जिनके अंदर में उछल रही है, श्रोतम ज्ञान विचक्षणम, क्या कह रहा है भैया? उसे विचक्षण विलक्षण शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शुद्ध ज्ञान में वो अपने तत्व का ही विस्तार करता है, शुद्ध ज्ञान से वो अपने गायक तत्व की अनुभूति का ही मार्ग बनाता है भैया। और देखो तो ज्ञानेन ज्ञान उत्पादनते भैया, इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के आश्रय से ही ज्ञान का उदय होता है।
आप सोचते रहो भैया हम कर्तव्य भाव में उलझे रहे और आत्मज्ञान हो जाए, कभी नहीं होगा। आप सोचते रहो भैया हम मिथ्या श्रद्धांत सहित मिथ्या ज्ञान में रहते रहें और बाहर नियम संयम कर ले, शास्त्र पढ़ ले तो ज्ञान हो जाए, नहीं होगा भैया। क्योंकि तो समय क्या है, ज्ञानेन ज्ञान उत्पादनते, ज्ञान के अंकुरण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है भैया। सम्यक ज्ञान से ही ज्ञान का उदय होता है। वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने से ही भैया ज्ञायक तत्व का सहकार होता है। नारायण स्वामी बार बार समझा रहा है भैया, क्या ज्ञानेन ज्ञान उत्पादनते लोका लोकस पश्यते। और देखो भैया क्या कह रहा है, लोका लोक को जानने देखने वाला, जैसे सर्वक परमात्मा लोका लोक को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान का उदय कब होगा, जब सम्यक्त अपने अंतर में उदय होगा भैया, तब होगा। अपन कहते हैं ना भैया, सच्चा श्रद्धान होते ही मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, दो ज्ञान की निर्मलता होने लगती है ना भैया। जैसे अपन सम्यक श्रद्धान करते हैं तो क्या होता है, अपनी श्रद्धा सम्यक होती है, अपना निर्णय सम्यक होता है, तो क्या होता है भैया, जैसे ही अपना निर्णय सम्यक होता है तो अपनी मति सम्यक होती है भैया। और अपन जानते हैं ना, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो जब अपनी मति निर्मल होती है तो क्या होता है भैया, जैसा मति ज्ञान की धारणा में है वैसी क्रिया शुद्ध ज्ञान करता है। शुद्ध ज्ञान अचेतन नहीं है, चेतन क्रिया करता है। कैसी क्रिया करता है भैया, श्रुतम ज्ञान विचक्षणम, क्या करता है, शुद्ध ज्ञान विशेषता से भाव श्रुत में जिनवाणी का विस्तार करते हुए, आत्म तत्व की स्मृति रखते हुए अपने वीतराग तत्व में आह्वान करता है। ऐसे ज्ञान से ज्ञान का सहकार होता है भैया, ज्ञानेन ज्ञान उत्पादनते। ऐसे आत्मज्ञान के अभ्यास से केवल ज्ञान स्वभाव का उदय होता है, जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। पहले ये बताओ भगवान जी, पहले ये बताओ कि वास्तव में मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, क्या ऐसा श्रद्धान, ऐसी सम्यक परिणति अपने अंदर में प्रकट होती कि नहीं? यदि होती है तो श्रुत ज्ञान विचक्षण, तो सम्यक चिंतन की धारा तो अपने आप बनेगी भी। देखो ये लॉजिक, देखो ये एक क्या कहते हैं, ये एक पुरुषार्थ अर्थात जीव के अंतर में घटने वाली घटना भैया। क्या घटना, यदि सम्यक्त का उदय हुआ है, सम्यक्त की परिणति, सम्यक्त जस श्रुवंते, सम्यक्त की संभाल यदि अंदर में है तो क्या होगा भैया, शुद्ध ज्ञान अपने आप ही, ये विलक्षण शुद्ध ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न होगा भैया। ऐसे जैसे आत्म स्वभाव का निर्णय करोगे तो तत्व का चिंतन अपने आप ही होगा। यदि तुम आत्म तत्व का श्रद्धान करोगे, मति ज्ञान में धारणा आएगी कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो फिर शुद्ध ज्ञान राग आदि विकारी भाव के समय, कर्तव्य भोक्तत्व के समय मति ज्ञान के बल पे कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मति ज्ञान ऐसा जानेगा ना, तो शुद्ध ज्ञान क्या करेगा भैया, कुशुत ना होके, उन भोगों में न उलझ के क्या करेगा, आत्मचिंतन की धारा प्रकट हो जाएगी भी। अपन कहते हैं ना कि ज्ञानी को सहज आत्मचिंतन होता है, सम्यक दृष्टि को सहज आत्मचिंतन होता है। सम्यक दृष्टि की दो धाराएं चलती हैं, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। तो ये ज्ञान धारा आती कहाँ से, सावधान, ये ज्ञान धारा आती कहाँ से, अंतर में सम्यक्त परिणति होने के कारण से, अंतर में सम्यक्त भावना होने के कारण से उसकी अंतर की धारा सम्यक्त में होती है। तो सम्यक्त में जो धारा होगी वो कैसी धारा होगी भैया, शुद्ध ज्ञान की विलक्षण धारा होगी भैया। भाव शुद्ध का गहरा गहरा चिंतन होगा, भाव शुद्ध में आत्मा की गहरी गहरी अनुभूति होगी, आत्म चिंतन में, आत्म मनन में अपने आप ही उपयोग लगेगा भैया। तो सुनो तो, ऐसे आत्म चिंतन में आत्म उपयोग लगेगा, जैसे ही जीव का उपयोग जैसे लगेगा वैसे क्या होगा, श्रुत ज्ञान की जैसे निर्मलता होगी। तो तारण स्वामी कह रहा है ज्ञानेन ज्ञान उत्पादनते, सुनो इस प्रकार से अपने मति श्रुत ज्ञान पूर्वक ज्ञान में आचरण करने से ज्ञान उत्पादनते, केवल ज्ञान का उदय होता है भैया। कौन से ज्ञान का उदय होता है, केवल ज्ञान। कहाँ लिखा है ऐसा, लोका लोकस पश्यते, अरे जिस ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित होते हैं, लोकालोक में विद्यमान छह द्रव्य कैसे हैं, उनका वस्तु स्वरूप जैसा केवल ज्ञानी ज्ञान में आया भैया, वैसा ही ज्ञान अपने अंतर में प्रकाशित हो जाता है। ऐसा श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने यहाँ कहा भैया।
अब ये बताओ भगवान जी, अपन ने गुरु महाराज की बात कह तो ली, सुन तो ली भैया, अपने को स्वीकार कितनी हुई ये बताओ भैया। देखो ये टाइम पास कर रहा है ना अपन, कहना भैया कुछ समझ में नहीं आया। सम्यक्तम जस न पश्यन्ते अंध, फिर देखो क्या कर रहे हैं, सम्यक्त जस न पश्यन्ते आसार्धम व्रत संजम। ये देखो, जो सम्यक से युक्त नहीं है, सम्यक को नहीं पहचानते, आसार्धम, और फिर भी साधना कर रहे हैं, आसाधना मतलब मिथ्या श्रद्धान सहित क्या कर रहे हैं भैया, व्रत तप संयम की क्रिया को साध रहे हैं। जो या फिर जो व्रत, वो जो ऐसा कहते हैं भैया, व्रत तप क्रिया करने से क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं भैया, कुछ लोग सम्यक दृष्टि तो नहीं है, स्वच्छंदी हैं, प्रमादी हैं, लेकिन क्या करते हैं भैया, हम तो आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, नियम करने से क्या होता है, व्रत करने से क्या होता है, ऐसे लोग भी मिलेंगे आप। तो गुरु महाराज उनको भी टोक रहा है, सम्यक जस न पश्यन्ते, जो सम्यक दर्शन को नहीं पहचानते, आसार्धम व्रत संयम, वो क्या कि भैया जो व्रत और संयम के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, शुद्ध अणुव्रत, महाव्रत, शुद्ध संयम के प्रति जिन्हें श्रद्धा नहीं रखते, ते नरा मिथ्या भावे, वह जीवात्मा, वे जीव मिथ्या भावनाओं से युक्त है, जीवो तो वो जीव होते हुए भी मृतम भवेत, गाथा नंबर 216, वो जीव होते हुए भी मृत है, मुर्दा के समान है भैया, मुर्दा के समान। भगवान जी तारण स्वामी ये संत नहीं मिलेंगे, कह दिया जो जीव सम्यक्त को नहीं पहचानते और कहते हैं व्रत करने से क्या होता है, नियम करने से क्या होता है, संयम करने से क्या होता है, व्रत नियम संयम की उपेक्षा करते हैं, इनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते। कैसा श्रद्धान, निश्चय व्रत संयम के प्रति श्रद्धान, ये कल्याण का मार्ग है भैया। वे जीव होते हुए भी मुर्दा है, मुर्दा है, ऐसा तारण स्वामी कहते हैं, गाथा नंबर 216 में भी। अब बता भगवान जी, अपन मुर्दा है या जीव? जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, अपने अंतर में आत्मा कल्याण करो भव्य आत्मा, अपने अंतर में जीव हो तो जीव जैसा भाव रखो, अपने अंतर में चेतन हो तो चैतन्य जैसा भाव रखो भैया। इस सम्यक की अनुमोदना करके, इस ज्ञान भाव की अनुमोदना करके, इस मोक्ष लक्ष्मी को अपने अंतर में जान के भैया मुक्ति का मार्ग बनाओ। ये श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश है भैया। सावधानी से, अंतर सावधानी से भैया अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। देखिए इन गाथाओं की चर्चा अपन कर रहे हैं, ये गाथाएं बहुत गुण है इस वाली भैया, और आनंद परमानंद में स्वभाव की अनुभूति का ये मार्ग है भैया। अपन एन केन पकड़ें भैया अपने अंतर में गुरुदेव की इस अमृत वाणी का रसपान करते हुए, गुरुदेव की इस वीतराग में वाणी का अनुसरण करते हुए भैया हम इतना मिलान कर लें कि सम्यक्त को जो ग्रहण करते हैं उनके उस शुद्ध ज्ञान में अंतर आत्मा का चिंतन प्रकट हो जाता है। जैसे ज्ञान धारा कहलाती है, वो भाव शुद्ध का उदय हो जाता है भैया। वो आत्म चिंतन में रत रहते हैं, गायक भाव के चिंतन में रत रहते हैं, भेद ज्ञान की परिणति उन्हें प्रकट हो जाती है। और क्या कह रहा है, उनके इस शुद्ध ज्ञान में आचरण से ज्ञानेन ज्ञान उत्पादनते, ये शुद्ध ज्ञान किसे आचरण से, ये सम्यक मति शुद्ध ज्ञान के आचरण से पंचम केवल ज्ञान का वीर प्रकट होता है भैया। जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है वह सम्यक दृष्टि जीव लोकालोक को वैसा ही जानता है जैसा सर्वज्ञ जनन परमात्मा ने कहा है भैया। भैया ऐसा जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो इतना सुनने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी सम्यक को नहीं पहचानता, व्रत नियम संयम को मिथ्या कहता है, सम्यक की परिणतियों से कहता है कि ये हमारी परिणति नहीं है, हम तो कर्ता भोक्ता है, हम तो संसार को चलाने वाले हैं, शुभ अशुभ भाव में लीन रहता है भैया। ऐसा जीव ते नरा मिथ्या भावेन, वो जीव मिथ्यात की भावना से संयुक्त है भैया। कहाँ क्या क्या है, कैसा है वो, जीवितोपि, वो जीवित होते हुए भी मृतम भवेत, न संयम है और न सम्यक है भैया। तो वह जीव
जीवित होते हुए भी मुर्दा है, चलता फिरता सोता जागता खाता पीता मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, अचेत अचेतन है भैया, जड़ है। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कहा भैया। आज के लिए हम आपसे इतना ही कह के आपसे विदाई लेंगे भैया। आप सभी सम्यक की इन परिणतियों को समझें, सम्यक की इन परिणतियों को स्वीकार करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं भैया। यही तारण तारण जिन स्वामी का हम समस्त भव्य जीवों के लिए परम पवित्र आनंद में मुक्ति को प्रदान कराने वाला भैया ये उपदेश है। इस उपदेश को ग्रहण कर अनंत अनंत भव जीव सिद्ध सिद्धालय को गए और जाएंगे। ऐसे मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु भैया। क्या हो गई पंडित जी मंदिर विधि, है ना? भगवान जी अनादिकाल से यही किया है और आज भी अपन यही कर रहे हैं। आप हो या हम, जब तक परिणति सम्यक्त नहीं होगी तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा भाई। ऐसा गुरुदेव का उपदेश है भैया। अपन सभी उपदेश सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोली गुरु महाराज की जय। आज मंदिर विधि होगी, चतुर्दशी है, तो उदय भैया थोड़ा विस्तार लेंगे 5-1 मिनट। उसके बाद फिर पिपरिया से मोही जी जब तक तैयारी कर लेंगे। आपकी मंदिर विधि होगी, सभी जुड़े रहें। बोली गुरु महाराज की जय।